हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो व्यतिकरण के सूत्र का निगमन हम वो भी आसानी से करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम पे ये प्रश्न आता है तो आप अच्छे से कर जाओगे। बस इस सेशन को पूरा वॉच कीजिए अच्छे तरीके से, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे व्यतिकरण के सूत्र का निगमन करने वाले यहाँ पे देखिए इसका फिगर मैंने बना दिया है। इस फिगर की सहायता से ही हम लोग अच्छे से डेरिवेशन को करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे इसके बारे में मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई समस्या न हो और आप लोगों को टाइम भी देंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है, ताकि आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस फिगर को या इस डेरिवेशन को हम अध्यारोपण के सिद्धांत से हल करने वाले हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में गति करती या किसी कण पे विस्थापित होती है तो उनका सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, यही अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। इसका मतलब मैं इसकी सहायता से यहाँ पे ऐसे करने वाला हूं। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे मैं दो तरंगों को दिखाया हूं तो दो ही तरंगों के मैं लूंगा। ठीक है, आप कई तरंगों के ले सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, यहाँ पे हम दो ही तरंगों के लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखिए जो मैं लिखा हूं पहले मैं आपको बता देता हूं अच्छे तरीके से। माना समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त अप्रगामी तरंगे जिनके आयाम क्रमशः a1 a2 हैं, किसी माध्यम में एक साथ गति कर रही है, इनके बीच प्रारंभिक कलांतर फाई है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो यहाँ से जो आपका आयाम मैं ले रहा हूं यहाँ पे a1 और a2 ले रहा हूं। ठीक है, आइए यहाँ पे अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे करने वाले हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से हम लोग करने वाले हैं। ये क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओमेगा आपका है कोणीय आवृत्ति होता है। ठीक है, और फाई आपका क्या है यहाँ पे लिखे हैं कलांतर। ये देखिए यहाँ पे ओमेगा टी से ये तरंगे गति कर रही है और ये क्या हो रहा है ओमेगा टी प्लस फाई माने फाई कलांतर से ये आगे है। ठीक है, यहाँ पे अब आइए ध्यान से, अब हम क्या करने वाले यहाँ पे लिखने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है, सिद्धांत से हम लोग करने वाले हैं। चलिए करते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से आप अगर देख पाओगे यहाँ पे तो देखो ध्यान से, ये पहला जो होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे y1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे साइन मतलब a1 साइन ओमेगा t। समीकरण आप एक मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप समीकरण एक मानेंगे। अब देखो इस सूत्र को आप लोगों ने इसके पहले ऐसे सूत्र को देखा था, जैसे आप लोगों ने देखा था धारा को निकाल रहे थे। ठीक है, वर्गमूल माध्य वाला निकाल लेते ना। उसी प्रकार से यहाँ पे y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t, जैसे उसमें पढ़े थे आप v बराबर v0 साइन ओमेगा t पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पे y1 a1 साइन ओमेगा t को पढ़ने वाले हो। ठीक है, अब आ जाओ समीकरण एक हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से इसके लिए आप देखोगे तो y2 बराबर हो जाएगा आपका a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, समीकरण कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि हम किसकी सहायता से करने वाले हैं, यहाँ पे इसकी सहायता से करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए ध्यान से, y बराबर हो जाएगा आपका y1 प्लस y2। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, इन दोनों का मान उठा के इसमें रख देंगे। देखिए एकदम अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ज्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा, एकदम आसानी से बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से आ जाए। अब देखो यहाँ पे देखने वाले हो y बराबर y1 का जो मान है देखो यहाँ पे है a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई, यही रहने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जहां पे आपको टेक्नोमेट्री की फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी मैं बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन a प्लस बी का फार्मूला बनना है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे साइन a प्लस बी का देखिए फार्मूला क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, देखिए ये फार्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम वही करने वाले हैं, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b, तो यहीं पे साइन a प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूं y बराबर a1 साइन ओमेगा t हो जाएगा प्लस a2 ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब आइए यहां पे हम क्या करते हैं, साइन a प्लस बी का फार्मूला। चलिए क्या लिखने वाले हैं, देखिए साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b। ठीक है, यहां पे लिख दिए, किसी प्रकार कोई समस्या हुई नहीं ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
a2 का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे इस a2 का गुणा इसमें करने वाले हैं। चलिए a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, पूरा कर दिया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना, बस आप बने रहिए, सेशन पे पक्का आपको आ ही जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे हो जाएगा यहाँ पे y बराबर, अब देखो साइन ओमेगा टी कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मैं साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे a1 a2 cos फाई। ठीक है, जब मैंने कॉमन लिया तो यही बचेगा आपका। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, a2 cos ओमेगा टी और इस यहाँ पे साइन फाई, इतना बच गया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई बताओ, नहीं हुई ना। चलिए अब इसके आगे से हम लोग आपको इधर मिटा करके इसको हम अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बताते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं इसको लिख करके। ठीक है, इसको चलिए समीकरण एक मान लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए हम यहाँ कुछ चीजें मानने वाले हैं, लिख लीजिए। माना ऐसे मत लिखे, a1 प्लस a2 कितना है cos फाई, इसको आप मान लीजिए r cos थीटा। ठीक है, r cos थीटा मान लीजिए। उसी प्रकार से यहां पे आप मानने वाले हो a2 sin फाई को मान लीजिए r sin थीटा। चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे जो आपका r यहां पे है, r जो है आपका परिणामी तरंग का आयाम। ठीक है, आयाम है, और जो यहाँ पे आपका माने यहाँ पे है जो थीटा होगा, आपका जो थीटा होगा यहाँ पे परिणामी तरंग का कलांतर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे हुई नहीं ना। अब यही मान उठा के इसमें रखेंगे। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करने वाले हैं। समीकरण 1 अब क्या है, यहाँ पे देखो y है, y साइन ओमेगा टी है। अब देखो यहाँ इसकी जगह पे हम क्या मानने वाले हैं, r cos थीटा। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे r cos थीटा। अब क्या है, प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ पे cos ओमेगा टी को मैं ऐसे लिख देता हूं पहले। ठीक है, cos ओमेगा टी को, और यहाँ पे a2 साइन फाई, a2 साइन फाई की जगह क्या लिखने वाले हैं, r साइन थीटा। ठीक है, अब देखो आप देख पाओगे तो r और r कॉमन मिल रहा है, चलिए हम ले लेते हैं कॉमन। तो y बराबर कितना, यहाँ पे r को कॉमन ले लीजिए आप, कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा। ठीक, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की हुई नहीं ना। अब देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा, y बराबर साइन कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। समझ में आ गया। यहां पे आप देख पा रहे हो जो y का मान इतना निकल गया। ठीक है, अब आइए इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, 4। ठीक है, कोई दिक्कत हुई नहीं ना। चलिए इतना स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर इसको मिटा के मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूं। ठीक है, चलिए बताते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे लिखने वाले हैं। देखो समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, चलिए हम क्या कर देते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं। देखो लिखिए समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं। देखिए ध्यान से, इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे, जब आपस में जोड़ेंगे देखो ऐसे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका आप वर्ग करोगे, क्या हो जाएगा, a1 प्लस देखो क्या लिखा है यहाँ पे a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस इसका वर्ग कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे ऐसे a2 साइन थीटा, साइन कितना यहाँ पे है फाई, फाई का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। ठीक है, आ रहा है, आएगा आपको। अब देखो यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, चलिए कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आया। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, चलिए बना देते हैं। a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। ठीक है, cos स्क्वायर फाई प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2a1 a2 cos फाई। यहाँ कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं ना, ठीक। अब देखो इसका मान कितना होता है 1, चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे a1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखो a2 को साथ में लेते हैं पहले, देखो ऐसे a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस 2a1 a2 cos फाई, इतना हो गया, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो यही हो जाएगा। अब देखो a1 का स्क्वायर, अब इन दोनों में a2 कॉमन मिल रहा है, चलो कॉमन लेते हैं, a2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इतना कॉमन हो गया, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a1 a2 cos फाई आ गया। कोई प्रकार की समस्या नहीं ना, नहीं होनी चाहिए, बस आप सेशन पे बने रहिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आइए ध्यान से, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे a1 का स्क्वायर, आप जानते हो इसका मान भी कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, समझ में आ गया। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे रूट में बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझ में आ गया। यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये परिणामी तीव्रता का मान आ गया, समझ में आ गया। परिणामी तरंग का जो आयाम है ये आपका आ गया, क्या है यहाँ पे है परिणामी तरंग का आयाम, ठीक है, आयाम का ये आपका फार्मूला आ गया, समझ में आ गया। चलिए हम इसके और आगे बताते हैं आपको कोण निकालने के लिए, ठीक है, किस प्रकार से हम कलांतर को निकाल सकते हैं, मतलब कोण को निकाल सकते हैं। चलिए बताते हैं इसको, मैं पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए मैं इधर का इरेज करके आपको फिर से बताता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोण के लिए कैसे हम कोण को निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए ध्यान से, ये समीकरण आपका 2 था, समीकरण कितना है 3 है, ये पहले से था, मैंने इसको मिटाया नहीं। अब देखिए ध्यान से हम क्या लिखेंगे, चलिए लिख देते हैं समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देने पर। चलिए ध्यान से, थोड़ा सी वीडियो लंबी होने वाली है, बस ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में जरूर आएगा। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा यहाँ पे r साइन थीटा यहाँ पे है, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे r cos थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा a2 साइन फाई बटे a1 प्लस a2 cos फाई, ऐसे में। अब देखो यहाँ से r से r क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा बटे cos थीटा, जानते हो आप कितना होता है tan थीटा होता है, यहाँ कितना हो जाएगा a2 साइन फाई बटे a1 प्लस a2 cos फाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है। अगर आपको थीटा का मान निकालना है तो आप क्या लिख सकते हो, देखिए ध्यान से, थीटा बराबर कितना हो सकता है tan इनवर्स कितना हो जाएगा a2 साइन फाई बटे a1 प्लस a2 cos फाई, ये हो सकता है। अगर आपको कोण के लिए पूछेगा तब ये किसके लिए है, आप जानते हो किसके लिए है, यहाँ पे कोण, ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया असल में। अब देखो चलते हैं हम लोग, अब बताते हैं हम लोग परिणामी तरंग की तीव्रता कैसे निकालते हैं। वही जो अभी मैंने आप लोगों को फार्मूला एक खूब बताया है, r बराबर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई से, उसी से हम लोग निकालेंगे परिणामी तीव्रता, ठीक है, मतलब परिणामी तरंग की तीव्रता निकालने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इरेज करके तब बताता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ले लिए, बताते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं परिणामी तरंग की तीव्रता। परिणामी तरंग की तीव्रता देखिए कैसे निकालते हैं, परिणामी तरंग की तीव्रता, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, मतलब हम आई के पदों में निकालने वाले हैं, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं, हम लोग अभी आयाम का फार्मूला पढ़े थे, क्या आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम मानेंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे मान लेते हैं आई, ठीक है, आई मान लिया। यहाँ पे मैंने आई क्या बताया, यहाँ पे परिणामी तरंग की तीव्रता हो जाएगी, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम यहाँ पे मानने वाले हैं ऐसे a1 स्क्वायर बराबर हम i1 मानने वाले हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आपका i1 है पहली परिणामी तरंग की तीव्रता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे मैं मानता हूं, यहाँ पे a2 स्क्वायर बराबर i2 में मान लेता हूं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा
आप देख पाओगे ऐसे दूसरी परिणामी तरंग की तीव्रता। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इतना समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। ठीक, अगर आप ध्यान से देख पाओगे, अगर मैं A1 का मैं मान निकालना चाहूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, I1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये रूट में बन जाएगा, रूट में जब बन जाएगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। चलिए इसका मान उठा के हम इसमें रख देते हैं, ये हम उठा के मान इसमें रख देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब मान लेते हैं, चलिए इसको मैं समीकरण कितना मैं माना था उसी का आगे समीकरण कोई मान लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब आइए ध्यान से, यहाँ पे मैं कैसे करने वाला हूं, देखो यहाँ पे R² की जगह मैं I लिखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो I1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे I2, समझ में आया, प्लस यहाँ पे 2। अब देखो A1 का मान तो पता नहीं है, लेकिन A1 का मान आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो कैसे, ये जाएगा तो कर्ली में हो जाएगा, मैंने पहले से बताया था, I1 हो जाएगा रूट में I1, आया समझ में। उसी प्रकार से A2 का मान निकालोगे तो ये कर्ली किस में हो जाएगा, आपका कर्ली में हो जाएगा, समझ में आ गया। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे I2, तो कितना हो जाएगा cos phi, ये है यहाँ पे मैंने उठा के रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे देखो आप ऐसे लिख सकते हो, I बराबर I1 I2 प्लस 2 रूट में I1 और I2 कितना हो गया cos phi, आ गया समझ में। किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है बताइए, नहीं हो रही ना। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे आप देख पाए परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए ये फार्मूला आपको मिल गया, वो भी आसानी से मिल गया। चलिए अब इसके हम आगे और बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, अगर आप लोगों का क्या हो जाए, अगर परिणामी तरंग की तीव्रता I0 हो तब, मतलब दोनों की। ठीक है, तब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे मैं मतलब I1 और I2 की जगह I1 I2 की जगह I0 लिख दें। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, आप लिख दिए यहाँ पे I बराबर, यहाँ भी I0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कितना हो जाएगा, प्लस I0 हो जाएगा, प्लस रूट में I0 यहाँ कितना हो जाएगा cos phi, समझ में आ रहा है। ठीक है, I बराबर कितना हो जाएगा 2I0 प्लस, देखो ये क्या हो जाएगा, कर्ली से बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 कितना हो जाएगा I0 cos कितना हो जाएगा यहाँ पे phi, समझ में आ गया। किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हुई नहीं हुई ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको दो कॉमन मिल रहा है। चलिए हम 2 कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा 2I0 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो कितना बचेगा 1 प्लस कितना हो जाएगा cos phi। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाए जो परिणामी तरंग की तीव्रता हुई I बराबर 2I0 1 प्लस cos phi आ गया। जब क्या होगा, जब यहाँ पे परिणामी तरंग की तीव्रता समान होगी तब के लिए, अगर समान नहीं होगी तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा। सभी 1 प्लस cos phi को देखो कैसे हम चेंज कर देते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 2I0, देखिए ये भी सही है आपका, गलत नहीं है, यहां तक भी पहुंचोगे तो तब भी सही हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, यहाँ पे cos phi के पदों मतलब a/2 के पदों में फार्मूला लाता हूं। ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस, देखो यहाँ पे आप जानते हो cos phi का फार्मूला cos के पदों में a/2 के रूप में कैसे होता है, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। ध्यान से देखिएगा फार्मूला कितना होता है 2 cos स्क्वायर phi/2 माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहां से 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। देखिए फार्मूला आपको नहीं पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं cos कितना थीटा का फार्मूला 2 cos कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1, यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब आइए लिख देते हैं y बराबर 2I0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर phi/2, अब दो दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, इसका मतलब 4I0 cos स्क्वायर phi/2। देखिए फाइनली आपका a/2 के पदों में भी आपका यहाँ पे क्या आ गया, परिणामी तरंग की तीव्रता आसानी से निकाल दिया, समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने ये बताया था, अब उसके बाद a/2 के पदों में ये बता दिया, समझ में आ गया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने व्यतिकरण के लिए सूत्र का निगमन आसानी से कर लिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे समपोषी और विनाशी पोषी के लिए हम लोगों ने व्यतिकरण का फार्मूला नहीं निकाला है, केवल व्यतिकरण के लिए ही निकाला है। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को व्यतिकरण के सूत्र का निगमन कितनी आसानी से करा दिया, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए।
ठीक है। तो ऐसे ही हमारे सेशन पे बना रहा करिए ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से डेरिवेशन आ जाए और अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छा कर पाओ आप लोग, और आपके बोर्ड का एग्जाम का जो नंबर होगा वो भी अच्छा आएगा क्योंकि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे अपना एक प्लेलिस्ट बना दिया है क्लास 12 डेरिवेशन का, उसमें अच्छे से अच्छे डेरिवेशन कराए गए हैं जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उस सेशन को अगर नहीं देखो तो प्लीज जाके उस सेशन को जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। अगर देखेंगे तो आपके भी अच्छे नंबर आ जाएंगे और आपका जो डेरिवेशन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा वो आपसे छूटेगा नहीं। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करिए ताकि हम लोगों को पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और रेगुलर आप लोगों को 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है तो उसको जरूर देखा करिए, ठीक है। तो बाय, अपना ध्यान रहिए, मस्त से पढ़ते रहिए, बाय।